बतौर जीडीएस यदि आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया है तो आपका एक ही सपना होना चाहिए और वो सपना ये है डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करके सिविल सर्वेंट बनने का। जो पदोन्नति का मौका आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रही है उसको सुनिश्चित करने का। पिछले 6 सालों से जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम कर रहा है और पिछले 6 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन सुनिश्चित किए हैं। सिलेक्शन की बारी अब आपकी है। एक बात याद रखिएगा, इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन को एक अलग नजरिए से देखता है। उनके नजरिए में जो काम की कैटेगरी होती है वो अलग होती है। आपको बहुत बार ये फील हुआ होगा कि जीडीएस को मजदूर की तरह फील जो है कराया जाता है। यदि आपने इस मौके को नहीं भुनाया तो जिंदगी भर एक पछतावा रहेगा। आपने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारा आपने परसेंटेज गेन किया और किसी परिस्थिति की वजह से, आर्थिक, पारिवारिक या किसी और परिस्थिति की वजह से आपकी क्षमता होने के बावजूद भी आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया था। तो ये मौका जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है, इस मौके को भुनाइए और बातें करने से ज्यादा रिजल्ट पर फोकस करिए। उस बात को छोड़िए जो बात आपको लग रही है, जो बात आपको फील हो रही है, केवल अपने परिणाम पर फोकस करिए। क्योंकि परिणाम आते ही जिस व्यक्ति ने आपको उस बात के लिए टिप्पणी की थी वो उस व्यक्ति का देखने का नजरिया और आपके साथ बिहेव करने का नजरिया जो है निश्चित तौर पर बदल जाएगा। आज से जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज में एमटीएस पोस्टमैन पेपर 1 डेली आपको आने वाले दिनों में, आने वाले 10 से 12 दिनों में 6 PM बजे मिला करेगा। एक वीडियो में 2 सर्किल का पेपर हम कवर करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आसाम सर्किल का वीडियो लेक्चर कवर करेंगे इस वीडियो में और साथ ही में आंध्र प्रदेश सर्किल का वीडियो लेक्चर भी कवर करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन मैथ के ग्रुप में, जीके का क्वेश्चन जीके के ग्रुप में आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल फास्टन विथ पिन इफ डिटेक्टेड एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग विल बी। कंडीशन क्या है हमने पढ़ा हुआ है, ये कंडीशन हमको देखने को मिल जाएगा जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल का सेक्शन है 209 से लेकर 214 के बीच में, पीओजी 1 का जो आपने सेक्शन देखा है। तो बोला है कंडीशन है आर्टिकल जो कि पिन से लगा हुआ हमको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल को हम आरएलओ भेजेंगे। आर्टिकल को हम जिस पते पर भेजा गया है वहां पर भेजेंगे। पहली ही बारी में तुरंत उसे वापस कर देंगे या डिपॉजिट में रखेंगे। तो नियम हमें क्या बताता है, पीओजी 1 में जो हमें इससे संबंधित नियम दिया गया है वो नियम हमें समझाता है कि कोई भी आर्टिकल यदि पिन से बंधा हुआ हमें ऑफिस ऑफ पोस्टिंग या बुकिंग के कार्यालय में मिले तो भाई साहब उस आर्टिकल को भेजा नहीं जाएगा बल्कि उस आर्टिकल को तुरंत ही रिटर्न टू सेंडर एट वंस कर दिया जाएगा। सर ये बताइए, दूसरा कंडीशन तो ये हो सकता है ना कि यदि आर्टिकल भेज दिया गया गलती से और उस पर पिन लगा हुआ है तो उस आर्टिकल को हमको क्या करना है, आरएलओ को भेजना है, आरएलओ को ही प्रेषित करना है। इस बात को आपने ध्यान रखना और भेजने से पहले जो है उसमें पिन निकाल देना। तो इसका जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखना है। अगर आपसे इन सारे ही क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिएगा। ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर पूछा, हमने बताया था ट्रायल कार्ड का उद्देश्य जो है सही रूट तय करने के लिए, गंतव्य तय करने के लिए, जिस गंतव्य से कम समय लगे, इसके अलावा कम खर्चा लगे, उसके लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। और ये होता है M26A, ठीक है, MS नहीं होता है, M26 होता है। ट्रायल कार्ड को सर्विस पोस्ट कार्ड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे कवर। डिस्काउंट बाक इन कस्टमर अंडर स्पीड पोस्ट बिगिन विथ मिनिमम डेली रेवेन्यू 2000, 20,000, 2 लाख या फिर 20 लाख। क्वेश्चन पूछा था कि स्पीड पोस्ट के तहत बाक इन कस्टमर के लिए डिस्काउंट कम से कम रोजाना कमाई से शुरू होता है। 2 तरीके का डिस्काउंट स्ट्रक्चर इस क्राइटेरिया में दिया जाता है। मैं क्राइटेरिया आपको समझा देता हूं, कभी भी आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये क्राइटेरिया आपको नहीं भूलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्राइटेरिया बाक इन कस्टमर,
ये दो आपको चार्ट मैंने दिए हैं, पहले ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला कंडीशन वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो कस्टमर पोस्ट ऑफिस में आके, पोस्ट ऑफिस के प्रेमिसेस में आके सर्विसेज दे रहा है, उसे हमने बोला वॉक इन कस्टमर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है 2000 से लेकर 1 लाख तक के बिजनेस में उसको हम 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं, और 1 लाख से ऊपर के कंडीशन में हम 10% का बिजनेस 10% का डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो दो ही क्राइटेरिया है, 2000 से लेकर 1 लाख तक में हम उसको 5% देते हैं, और 1 लाख से ऊपर जब रेवेन्यू देता है वॉक इन कस्टमर तो उसको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। इस बात को आपने ध्यान रख लेना, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनी चेंज ऑफ लोकेशन, फ्रैंकिंग मशीन संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ रिपेयर शैल बी नोटिफाइड टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, हेड ऑफ डिवीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दैट। फ्रैंकिंग मशीन रूल नंबर 11, या फिर मैं अलग शब्दों में बोलूं तो क्लॉज नंबर 11 जो है काफी महत्वपूर्ण है। बार बार फ्रैंकिंग मशीन से 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो बोला था कि किन मामलों को छोड़कर फ्रैंकिंग मशीन की जगह में कोई भी बदलाव डॉट को बताया जाएगा। विकल्प नंबर 1 था पोस्टिंग ऑफिस को बताया जाएगा, हेड ऑफ डिवीजन को बताया जाएगा, दोनों को बताया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग और हेड ऑफ डिवीजन। एनी चेंज ऑफ लोकेशन फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट केस ऑफ रिपेयर, रिपेयर को छोड़कर कोई भी लोकेशन में चेंज होता है तो भाई ऑफिस ऑफ पोस्टिंग और हेड ऑफ डिवीजन दोनों को इसकी सूचना जो है प्रेषित की जाएगी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जन सुरक्षा स्कीम से क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इनरोलमेंट ऑफ एसबी अकाउंट होल्डर अंडर PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत आता है। हमने अच्छे से डिटेल में आपको समझाया हुआ है। मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज वो भी इनरोलमेंट का, सबसे पहले ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, इनरोलमेंट का है ना। तो वो इनरोलमेंट का जो उम्र होता है वो होता है 50, 18 से लेकर 50 साल तक एंट्री कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, तो 18 से 70 के बीच में एंट्री एज जो है होता है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है, जो कि पूछा गया है, सरकारी डाक वस्तु से संबंधित जो नियम हमें बताए गए हैं। Which bag will be booked and delivered on all working days including Sunday and holiday? हमने पढ़ा हुआ है सरकारी डाक वस्तु के जो नियम बताते हैं, 206 में ये नियम हमें बताया गया है, और 206 में ये बताता है कि भाई कैंप बैग जो होते हैं जिनके लिए उच्च अधिकारी या फिर सरकार के कुछ मंत्री ऑथराइज होते हैं, ये कैंप बैग जो है वो संडे को भी बुक किए जाते हैं और पोस्टल हॉलीडे को भी बुक किए जाते हैं। भाई साहब ध्यान रखिएगा, बुक ही नहीं किए जाते बल्कि डिलीवर भी किए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रूल हम कहां पे दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पिछले 5 सालों का पीडीएफ आपको मिले, तो सारी चीजें आपको हमारे पेड बैच में मिलेगी। आपको पेड बैच में मैथ के लेक्चर, जीके के लेक्चर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा, पिछले 5 से 6 साल का पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, इतना ही नहीं पूरा डिटेल मटेरियल मिलेगा। और ये 12 दिन के बाद जल्दी ही हम 2027 को भी टारगेट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। जो नया कैंडिडेट 2023 में एलिजिबल हुआ है, 2023 में उसका ज्वाइनिंग हुआ था या उसके पहले हुआ है, तो वो भी इस चीज को ध्यान रख लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, इन केस बल्क कस्टमर फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ अ बिल बाय ड्यू डेट, व्हाट विल द रेट ऑफ पेनल्टी? बताइए कि अगर बीएनपीएल कस्टमर ड्यू डेट तक बिल का पेमेंट नहीं करता तो उसको पेनल्टी का रेट 12% प्रति वर्ष के हिसाब से देना पड़ता है। बीएनपीएल का कंडीशन बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर 1 वर्ष लगाना है एग्रीमेंट का जो समय सीमा, या 3 वर्ष लगाना है। भाई साहब भले ही 3 वर्ष इसको कर दिया गया है एग्रीमेंट का समय सीमा, लेकिन वेबसाइट में अभी भी 1 वर्ष का दिया है। और अभी कुछ सर्किलों में देखने को मिला है कि क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले कुछ दिनों पहले पीएसए का एग्जाम कंडक्ट किया, तो उसमें 1 वर्ष ही उत्तर दिया, 1 वर्ष को ही लेके चल रहा है। तो
तो आपने क्या करना है, आपने उस साइट पे जाना है, साइट का स्क्रीनशॉट लेना है, उसको सेव कर लेना, ताकि कोई समस्या आती है तो बाद में उसे आप कोई रेज कर सके, क्योंकि इंडिया पोस्ट के पास उस वेबसाइट की आईडी है और कभी भी चेंज कर देगा तो आपके पास कोई भी प्रूफ ऑफ सोर्स नहीं रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है, एग्रीमेंट का समय अभी इंडिया पोस्ट साइट के अनुसार 1 वर्ष है, पेनाल्टी जो है वो 12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, विद इन हाउ मेनी डेज रेंटर अ पोस्ट बैग शुड इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर अबाउट चेंज ऑफ हिज एड्रेस। भाई 2 कंडीशन यहाँ बता के जाऊंगा और दोनों के दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि वह रिन्यूअल नहीं करवाना चाहता तो 15 दिन के भीतर उसको लॉक एंड की डाकघर में जमा करनी पड़ती है। यदि 15 दिन के भीतर ऐसा कर लेता है तो उसका जो भी डिपॉजिट अमाउंट रहेगा वो हम उसको दे देंगे, ताला चाबी सही ढंग से काम कर रहा है तो ये कंडीशन, ये क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने इसके बारे में तथ्य बताया है। ये चेंज ऑफ एड्रेस से संबंधित, पता बदल रहा है तो पोस्ट मास्टर को उस रेंटर का, उस किराएदार का कर्तव्य होता है 7 दिन के अंदर जो है इसकी सूचना डाकघर के पोस्ट मास्टर को दे दे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Friends, next question. A GDS employee can enroll as Atal Pension Yojana subscriber if eligible as per age criteria shall not eligible for government contribution. In addition, membership of SDBS all of the above. GDS कर्मचारी अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर के तौर पर इनरोल कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर उम्र के हिसाब से एलिजिबल है, सरकारी कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, शैल नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, एचडीबीएस की मेंबरशिप के अलावा, इन एडिशन टू एचडीबीएस मेंबरशिप ऑफ एचडीबीएस। तो बिल्कुल इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कंडीशन के तहत कोई भी जीडीएस कर्मचारी जो है अटल पेंशन योजना में एंटर कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग बैग आर नॉट ट्रीटेड एज ड्यू बैग। इनमें से कौन सा ड्यू बैग ट्रीट नहीं किया जाएगा। ड्यू बैग का मतलब क्या होता है, जो बैग डेली भेजे जाते हैं, ठीक है, डेली भेजे जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी है कि यह जो है नियमित अंतराल में भेजे जाते हैं। तो इस बात को आपने नोट कर लेना है कि बैग या तो डेली जा रहा है या नियमित अंतराल में जा रहा है, उस बैग को ड्यू बैग की कैटेगरी में रखते हैं। हमसे तो पूछा था कौन सा ड्यू बैग नहीं माना जाएगा, भाई ट्रांजिट बैग ड्यू बैग की कैटेगरी में आएगा, रजिस्टर्ड बैग ड्यू बैग की कैटेगरी में आएगा, अकाउंट बैग रोज ही भेजा जाता है तो ड्यू बैग की कैटेगरी में आएगा। कौन सा ड्यू बैग नहीं है, तो कैश बैग। जब हमारे पास एक्सेस कैश रहेगा या कैश का हमें जरूरत रहेगा तभी हम कैश बैग को बनाते हैं। तो कौन सा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। Friends, post office will not accept payment of postage on postal article in shape of post stamp, service stamp, revenue stamp, philatelic stamp। देखिए पोस्ट स्टाम्प उपयोग करेंगे, सर्विस स्टाम्प का भी उपयोग करेंगे, फिलाटेलिक स्टाम्प का भी उपयोग हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए करते हैं, और रेवेन्यू स्टाम्प जो है वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए उपयोग नहीं किया जाता। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉलोइंग ऑर्डर आर इशूड सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइब चेंजिंग सॉर्टिंग लिस्ट। सॉर्टिंग लिस्ट में किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव किया गया है, उसके चेंजेस के लिए जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं, आरएमएस में 2 ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आरएमएस के अधीक्षक जारी करते हैं, ऑर्डर ए और ऑर्डर बी। तो ए ऑर्डर जो जारी किया जाता है वो सॉर्टिंग लिस्ट में चेंज करने के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा जो बी ऑर्डर होता है वो जो भी आरएमएस के कर्मचारी हैं उनके मार्गदर्शन के लिए जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसको हमने बी ऑर्डर के नाम से जानना है। तो इसका उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है, बी में आपका ए दिया है तो ए ऑर्डर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, द इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल आर्टिकल शुड बी। पोस्टल आर्टिकल पर रिकॉर्ड किए गए फ्रैंकिंग मशीन के इंप्रेशन डॉट डॉट होने चाहिए, साफ होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ब्राइट रेड कलर होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, अब जो लोग ये सवाल करते हैं सर ये बताइए कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। हालांकि यहाँ पे नीला का ऑप्शन नहीं दिया है, ब्लू का ऑप्शन नहीं दिया है, जो कि नए फ्रैंकिंग मशीन में उपयोग में आता है, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन भी उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रेड बोला है, रेड अभी यूज में नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया,
हमने एज पर गाइड देखा, डिपार्टमेंट ने एज पर गाइड ही इस स्टेटमेंट को लिया है। तो कौन सा विकल्प, सारे ही विकल्प जो है इसके सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, विच इज द नोडल एजेंसी इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम को मैनेज करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है और इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। कौन काम करता है, इंडिया पोस्ट, सेबी, आईआरडीए या फिर पीएफआरडीए। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, एनपीएस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। दो प्रकार के खाते होते हैं, पहला खाता जो है वो सरकारी कर्मचारी के लिए कंपलसरी होता है, जिस खाते को खोलने के लिए 500 रुपए का जरूरत पड़ता है। ये बात आपने ध्यान रखना है, साल में एक ट्रांजैक्शन करना पड़ता है और कम से कम साल में 1000 आपको जमा करना पड़ता है। टीयर 2 खाते के बारे में चर्चा करें तो टीयर 2 खाता जो है कम से कम आपका 1000 से खोला जाता है और ये जो है 250 के मल्टीपल में इसे आप बात का जो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट होता है ना, उसको आप 250 के राशि में जमा कर सकते हैं। तो इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज। जो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला एक रजिस्ट्री लिफाफा होता है, उसका उपयोग हम अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल, रजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल, ऑर्डिनरी पोस्टल आर्टिकल नन ऑफ देयर। व्हिच वन इज करेक्ट आंसर गाइस, इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल। जो रजिस्ट्री लिफाफा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेचता है, उसका उपयोग जो है केवल रजिस्ट्री वस्तुओं को रजिस्ट्री लिफाफों में भेजने के लिए रजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल ही उपयोग किया जाता है। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बुकिंग इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल विलो वैल्यू इस DR 300 विच फॉर्म यूज। इसका उत्तर दोस्त हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन दोस्त स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है, बोला पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को साइलेंट माना जाएगा अगर किसी अकाउंट में लगातार डॉट डॉट फाइनेंशियल ईयर के दौरान जमा निकासी नहीं होती है। 5, 4, 3 या 2। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। अगर 3 अपने वर्ष में, 3 फाइनेंशियल वर्ष में नहीं, 3 फाइनेंशियल वर्ष में कोई जमा निकासी नहीं किया तो उस खाते को हम साइलेंट कर देते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो बनाने में बहुत सारा डेडिकेशन, डिसिप्लिन और मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एलडीसी एग्जाम का तैयारी करें 2026 या आगे आने वाले वर्षों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्सल शुड नॉट बी एक्सीड देन। अनरजिस्टर्ड पार्सल का वजन इससे अधिक नहीं होगा। 4 kg जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है MIS के बारे में, और क्वेश्चन पूछा था प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ MIS इज नॉट अलाउड बिफोर एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ ओपनिंग सच अकाउंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल सा कंडीशन है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं। MIS जो होता है 5 साल का खाता होता है। यदि आपने इस खाते को खुलवाया है तो आपने ध्यान रखना है कि आपका ये खाता जो होता है वो 1 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। अब लॉक कर दिया जाता है मतलब आपका पैसा 1 साल तक नहीं निकलेगा। 1 साल से 3 साल के बीच इस खाते को आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि 5 साल का खाता है, आप बंद करना चाहते हैं 1 से 3 के बीच में, आपके मूलधन अमाउंट से 2% काट लिया जाएगा। यदि आप खाते को 3 से 5 के बीच में बंद करवाते हैं तो आपके मूलधन से 1% का अमाउंट जो है वो काट लिया जाएगा। मतलब 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, ऐसे समझ लीजिएगा 2 और 1% का राशि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। In the case of address to foreign country, the address should be written in local, Hindi, Roman letter, Arabic figure, Telugu। कौन सा जवाब हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन था। जब हम किसी फॉरेन को, दूसरे देश में कोई भी वस्तु भेजते हैं तो उसके लिए रोमन अक्षर और अरबिक अंकों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था जनरल मैक्सिमम वेट इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट 25, 20, 30, 35। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट की जो मैक्सिमम वेट लिमिट दी गई है वो है 35 kg। साइज जो दिया गया है 1.5 by 3 मीटर हो जाएगा और ये जो है 100 से ज्यादा कंट्री में लगभग ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसका जवाब 35 kg हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा एक्सचेंज ऑफिस भारत में विदेशी देशों के लिए बैग बंद करेगा और उनसे बैग लेगा। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। आपने यदि परिभाषा पढ़ा है तो परिभाषा में एक चीज क्लियर कर दी गई है कि सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का डाकघर नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। विनिमय का डाकघर का मतलब ये होता है कि जो विदेश के डाकघर के साथ डाक का आदान प्रदान करता है, लेकिन फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है विनिमय का डाकघर होता है। तो विनिमय का डाकघर यदि फॉरेन पोस्ट ऑफिस है तो इसका कहने का मतलब है कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है वो भारत में विदेशी देशों के लिए बैग बंद करेगा और साथ में उसके बैग भी लेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो कार्यालय है वो कस्टम का एग्जामिनेशन करने का भी काम करता है। तो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर सेट कर दिया है। अमाउंट डिपॉजिट पोस्ट बॉक्स विल नॉट रिफंडेड बाय पोस्ट मास्टर at time of surrender to renter if post box is not dues, article not collected from post box, lock and key post box not working, none of them। बिल्कुल, अगर आपका ताला और चाबी, मैंने पहले भी इसके पहले भी इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, पोस्ट बॉक्स के कंडीशन में ये बताया गया है कि जो आपने जमानत की राशि जमा की है वो नहीं लौटाया जाएगा। यदि आप सरेंडर कर रहे हैं, रिन्यूअल नहीं करवाना चाहते और आप ताला और चाबी दे रहे हैं और ताला और चाबी सही से काम नहीं कर रहा, तो लॉक एंड की जो आपका वर्क नहीं कर रहा उसकी वजह से आपको आपका जमा राशि रिफंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश पोस्ट सर्विस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, पोस्ट मास्टर जनरल। आंध्र प्रदेश सर्कल इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। सीपीएमजी इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। चलिए, व्हाट इज द मीन बाय सीआरसी इन आरएमएस डिवीजन। सीआरसी का मतलब क्या होता है, आरएमएस डिवीजन से रिलेटेड ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। विच वन इज करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। What is the minimum amount of deposit to open an account under Senior Citizen Saving Scheme? Senior Citizen Saving Scheme के तहत अकाउंट खोलने के लिए कम से कम कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा? कम से कम पूछा है तो आपने ध्यान रखना है, कम से कम 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा और अधिक से अधिक 30 लाख जो है इस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो पूछा था वो हो जाएगा आपका 1000 रुपये और मल्टीपल ऑफ 1000 में आप इसे 30 लाख तक बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विच द फॉलोइंग इज स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस। कौन सा एक स्टेशनरी ऑफिस है? स्टेशनरी ऑफिस का मतलब होता है जो ऑफिस आपका स्थिर रहता है, जो यहां से वहां ट्रेवल नहीं करता। रिकॉर्ड ऑफिस, एसआरओ, एचआरओ, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? 28 का आपका डी हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस और इसके अलावा हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो है वो आपके स्थिर कार्यालय होते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज एंट्री ओपनिंग ग्राम प्रिया। ग्राम प्रिया जो है एक मनी बैक पॉलिसी होती है, 10 साल की ये पॉलिसी होती है, आपने पता होगा। और इस पॉलिसी में पैसा 4, 7 और 10 साल के बाद, 4 में 20, 7 में 20 और 10 साल के बाद 60% और बोनस आपको दे दिया जाता है। और इस पॉलिसी को खोलने के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 45 साल होती है। 29 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45, ऑप्शन नंबर डी। 20 से लेकर 45 के बीच है इस आप इंश्योरेंस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च स्कॉलरशिप स्कीम कॉल्ड दीनदयाल स्पर्श योजना टू अवार्ड चिल्ड्रन इन कैटेगरी ऑफ। देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना जो है वो 6 से 9 तक के बच्चों के लिए ये टिकटों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उसको बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाता है। 6000 रुपए प्रति वर्ष उस बच्चे को स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं। क्विज कॉम्पिटिशन होता है, हर एक सर्किल अपने समय सीमा के हिसाब से इस क्विज को कंडक्ट कराता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, आंध्र प्रदेश के सारे ही क्वेश्चन कवर किए हैं डिपार्टमेंट के। जो क्वेश्चन अभी हम कवर करने वाले हैं वो रिलेट करेगा आपका आसाम सर्किल का। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दो सर्किल के क्वेश्चन पेपर जो है एक वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, आर्टिकल that are intended delivery from post office to which they are sent are known as। पूछा है वह सामान जो उस पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होने वाले हैं जहां वे भेजे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सॉर्टिंग आर्टिकल, स्टेशन आर्टिकल, लेवल बंडल, पार्सल। ध्यान रखिएगा, वो सामान उस पोस्ट ऑफिस से डिलीवर होने वाले हैं जहां उन्हें भेजा जाता है, उसी ऑफिस में डिलीवर होने वाले हैं। ऐसे सामान को स्टेशन आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो स्टेशन आर्टिकल की पूरी परिभाषा जो है यहां पर क्लियर हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है, बैग विच इज नेवर डिस्पैच लूज। कौन सा बैग कभी भी लूज नहीं भेजा जाता? और ये बैग हो जाएगा बीमाकृत बैग। इस बात को आपने ध्यान रखना है, बीमाकृत बैग जो है कभी भी लूज नहीं भेजा जाता, किसी ना किसी बैग में डाल कर ही भेजा जाता है। पार्सल अलग से भेज देंगे, स्पीड अलग से भेज देंगे, पैकेट अलग से भेज देंगे, लेकिन इंसोर्ड बैग जो होता है दोस्त, वो किसी ना किसी बैग में डालकर भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से ड्यू बैग हैं? अकाउंट बैग, ट्रांजिट बैग। कौन सा ड्यू बैग है? ये दोनों ही ड्यू बैग है। मैंने पहले ही बताया ड्यू बैग की परिभाषा क्या होती है। सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में सही है? एक व्यक्ति सिर्फ एक खाता खोलेगा, पहला सही है दोस्त। सभी डिपॉजिट विड्रॉवल सिर्फ रुपए में किए जाएंगे, ये भी सही है। अगला देखिएगा, आखिरी जो विकल्प है, मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट जो है 50 रुपए, क्या ये सही है? हाँ जी, ये भी सही है। मिनिमम विड्रॉवल 50 रुपए करेंगे, मिनिमम डिपॉजिट क्या होगा? 10 रुपए होगा। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ये सभी, मतलब ये सभी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, मैक्सिमम हाउ मच अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन सिंगल मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। एमआईएस का कोई सिंगल खाता, उस पे जमा की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती? सिंगल खाता पूछा है, सिंगल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है। विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम 1000 से खुलेगा और मल्टीपल आप 1000 में, सिंगल में 9 लाख और ज्वाइंट में 15 लाख जमा कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन का। अगर आपसे एमआईएस का करंट इंटरेस्ट पूछेगा तो 7.4 हो जाएगा। इस बात को भी आपने ध्यान रख लेना है। पोस्ट ऑफिस विच आर नॉट बीइंग क्लोज संडे एंड पोस्टल हॉलीडे। मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का क्लॉज नंबर 3 हमें बताता है कि रविवार और पोस्टल हॉलीडे पर बंद नहीं होते, उन्हें हम नाइट पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस से संबंधित नियम डाकघर गाइड भाग 1 में क्लॉज नंबर 3 में दिए गए हैं। द इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग शुड कंसिस्ट डाइज। फ्रैंक इंप्रेशन डॉट डाई होना चाहिए, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। फ्रैंक की इंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होता है उस पर 2 डाइयां होती हैं, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई। नया जो आपका रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन होता है उस पर मीटर होते हैं, डाई नहीं होती। 2 मीटर होते हैं, एक असेंडिंग मीटर, दूसरा डिसेंडिंग मीटर। दोनों ही बातों को आपने ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्टिकल विच कैन पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर सी था, है ना। आर्टिकल विच कैन पोस्टेड लेटर बॉक्स, इनलैंड लेटर कार्ड, मशीन फ्रैंक आर्टिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कौन से आर्टिकल लेटर बॉक्स में जाएंगे? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, लेटर, ये सभी आपके लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जा सकते हैं। कौन सा नहीं किया जा सकता? तो मशीन फ्रैंक आर्टिकल कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, फ्लीट मेल ऑफिस सिचुएटेड। फ्लीट मेल ऑफिस कहां पर स्थित है? हमने पढ़ा हुआ है रूल, और ये रूल हमें मेथड ऑफ एड्रेस का जो रूलिंग दिया है वहां पे बताया गया है, 26 से 30 के बीच में है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि फ्लैट मेल ऑफिस जो है मुंबई में कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखना है, विकल्प नंबर ए को ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पर,
आर्टिकल विच कैन डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स, कौन से आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के जरिए वितरण किए जा सकते हैं? आईएलसी है, पोस्ट कार्ड है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, इनमें से सभी। पोस्ट बॉक्स के जरिए आपने पढ़ा है रूलिंग, ये सभी आर्टिकल वितरित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बिल्कुल डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टमैन मिलगार्ड एमटीएस का, तो आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। 200 रुपए में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पूरा मटेरियल चाहते हैं, 5 साल का पेपर चाहते हैं आप, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मैथ का सोल्यूशन, जीके का सोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में मिलेगी। यदि आप 2027-28 के एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए बैचेस जो है जल्दी ही हम शुरू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉर फैसिलिटी या पोस्ट बॉक्स अ पर्सन और फर्म विल हैव सबमिट टू एप्लीकेशन, कोई भी व्यक्ति जो इस सुविधा को लेना चाहता है, पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेना चाहता है, तो एप्लीकेशन किसको देगा? सर्कल हेड, डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर या इनमें से कोई नहीं। विकल्प कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पूरे विधिवत प्रोफार्मा के साथ ये जो डिटेल है वो पोस्ट मास्टर को दिया जाएगा। तो विकल्प नंबर सी को आपने ध्यान रखना, आवेदन जो है पोस्ट मास्टर को दिया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिटर्न लेटर ऑफिस, कौन सा स्टेटमेंट रिटर्न लेटर ऑफिस से संबंधित सही है? आरएलओ में आर्टिकल के एड्रेस खोजने की और कोशिश की जाती है। रिजेक्टेड आर्टिकल को आरएलए में उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे उन आर्टिकल को जिनके एड्रेस नहीं मिल रहे। दोनों कंडीशन सही है, दोनों स्टेटमेंट, या इनमें से कोई नहीं। आरएलओ के बारे में स्टेटमेंट पूछा तो भाई मुझे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लगा ना। इन आरएलओ फर्दर एफर्ट आर मेड फाइंड एड्रेसी ऑफ आर्टिकल, बिल्कुल खोजने का प्रयास करेगा। रिफ्यूज आर्टिकल आर ट्रीटेड इन आरएलओ इन सेम मैनर एज आर्टिकल एड्रेसी विच कैन नॉट बी फाउंड, उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जिनके एड्रेस नहीं मिल रहे हैं। दोनों विकल्प सही था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है सेकंड क्लास मेल में कौन सा आर्टिकल शामिल है? बुक पैकेट, बीएलपी, आरएनपी सभी शामिल है। ये सभी जो है सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट क्लास मेल में लेटर कार्ड और इसके अलावा आपका पोस्ट कार्ड आता है। चलिए डी उत्तर हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का। फिलाटेली कंसिस्ट, फिलाटेली फर्स्ट डे कवर, स्पेशल कवर, इंफॉर्मेशन सीट, ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीजें होती हैं। फिलाटेली जो है इन सारी चीजें, फर्स्ट डे कवर, स्पेशल कवर, इंफॉर्मेशन सीट, सारी चीजें फिलाटेली में शामिल होती हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन है, वेयर फॉरेनर कैन अवेल फॉरेन फिलाटेली डिपॉजिट सर्विस, फिलाटेली ब्यूरो मुंबई, फिलाटेली ब्यूरो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो फॉरेन के जो भी लोग हैं यदि भारत की संस्कृति सभ्यता को कलेक्ट करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ डाक टिकट, तो वो जो है फिलाटेली मुंबई, फिलाटेली ब्यूरोस मुंबई में इसकी सुविधा ले सकते हैं। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है टोटल 78 फिलाटेली ब्यूरो जो है भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का शुरुआत कब हुआ था? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आपको पूछेगा तो आपने ध्यान रखना है। मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। 1 फरवरी 1884 को इसका शुरुआत हुआ था। इसका जब शुरुआत हुआ था 4000 के समय सोर्स से हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो तीसरा बात जो आपको ध्यान रखना है, 1894 में महिलाओं के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था इस पॉलिसी को, और इसका शुरुआत मैंने पहले ही बता दिया 1 फरवरी 1884 को हुआ था। ये 3-4 फैक्ट थे और ये 3-4 फैक्ट आपने ध्यान रख लेना है। विकल्प नंबर दोस्त ए करेक्ट था। होल लाइफ इंश्योरेंस इज नोन एज सुरक्षा, संतोष, सुविधा, सुमंगल। होल लाइफ को हम सुरक्षा बोलते हैं, पूरे जीवन को सुरक्षित करता है। क्या क्राइटेरिया है? ये कस्टमर जो है 80 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ले या उसके पहले मृत्यु हो जाए तभी पैसा मिलेगा। 2 कंडीशन में, होल लाइफ की पॉलिसी में 2 कंडीशन में पैसा मिलेगा। कस्टमर जो है 80 साल का उम्र प्राप्त कर ले या उसके पहले मर जाए, डेथ हो जाए। तो इसको हमने देखा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ग्राम सुरक्षा के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड क्या? ग्राम सुरक्षा जिसे हम WLA बोलते हैं, लेकिन उसके आगे ग्राम लगा होगा तो RPLI का प्रकार होगा। ठीक है, क्योंकि RPLI मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के लिए बनाई गई। तो मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम जो है वो 10,000 होता है। कोई भी RPLI पॉलिसी होगी मिनिमम 10,000 होता है। 5,000 के मल्टीपल में इसे हम आगे सम एश्योर्ड को बढ़ाते जाते हैं। विकल्प नंबर ए करेक्ट था।
पोस्टल आर्टिकल में शामिल है लेटर, सैंपल पैकेट, पोस्ट कार्ड, ऑल ऑफ द अबव। पोस्टल आर्टिकल में सारी चीजें शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है। ट्रांजिट सेक्शन के एक सेट के ऑफिसर इंचार्ज को या तो मेल गार्ड कह सकते हैं या मेल एजेंट कह सकते हैं। तो ट्रांजिट सेट के ऑफिसर इंचार्ज को हम मेल गार्ड या मेल एजेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बैग विच आर नॉट ड्यू रिटर्न टू empty UBO, DBO, CBO, PO sacks containing such bag are treated transit bag, packet bag, parcel bag, insert bag। जो बैग ड्यू नहीं होते और UBO, DBO, CBO, PO को खाली लौटाए जाते हैं, ऐसे बैग को हम ट्रांजिट बैग नहीं बोलते, पैकेट बैग नहीं, पैकेट बैग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पैकेट बैग की परिभाषा हमने अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है वॉल्यूम 5 के वीडियो लेक्चर में। For which address value payable article and money order not book? किस पते के लिए वैल्यू पेबल और मनी ऑर्डर बुक नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट है। और हमने एज पर गाइड देखा है कि भाई आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए वैल्यू पेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते हैं। विकल्प नंबर बी को आपने ध्यान रख लेना है। For how many year identification card which issue by the post office tourist will valid? जो आपका आईडी कार्ड होता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है, ये भी नियम हमने गाइड 1 में ही पढ़ा है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल होता है, ठीक है। 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। कमेंट बॉक्स में आईडी कार्ड का जो साइज हमने देखा था, आईडी कार्ड में जो फोटो उपयोग किया जाएगा उसका साइज जो है वो कितना होगा, इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कमेंट में आपका उत्तर जो है मैं जरूर चेक करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ पोस्ट आर्टिकल लेटर्स टू डिसीज पर्सन? मृतक व्यक्ति को संबोधित आइटम डिलीवरी के समय कौन सी बात सही है? आमतौर पर बिना दावे वाले आइटम की तरह देखा जाता है, जैसे अनक्लेम को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही हम इसे ट्रीट कर लेते हैं। इसके अलावा पोस्टमास्टर आर ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन इन डिलीवरिंग सच आर्टिकल टू एनी रिलेटिव। पोस्टमास्टर के विवेक के ऊपर है, किसी निकट संबंधी को दे दे। द एप्लीकेंट विल हैव टू एड्रेस द एप्लीकेशन टू हेड ऑफ सर्कल कंसर्न। बिल्कुल, इस आवेदक को संबंधित सर्कल हेड एप्लीकेशन भेजनी होगी। और जब हम बात कर रहे हैं किसी डिसीज पर्सन या मृत व्यक्ति को संबोधित कोई आर्टिकल है, तो भाई पहला, दूसरा और तीसरा ये सारे के सारे विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर मे बी 1 to 2.53। ये क्वेश्चन जो है 25 नंबर का है और ये क्वेश्चन आपका आंसर 2 kg दिया, लेकिन वर्तमान में 500 हो चुका है। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है। इंडिया पोस्ट साइट में भी अपडेट कर दिया कि लेटर का वजन 500 से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने कभी फॉरेन लेटर का पूछेगा तो फॉरेन लेटर जरूर 2 kg है। इनलैंड का लेटर मतलब भारत में जो लेटर आपका ट्रांजिट किया जाना है, भेजा जाना है, तो उसका जो वजन है वो 500 ग्राम हो चुका है एज पर प्यूरूस 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु कैन ओपन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट बाय वुमेन गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर गर्ल? बोथ ए एंड बी, दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। महिला सेविंग सर्टिफिकेट खोल सकते हैं, 26 का सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस ऑफिस का इस्तेमाल खुले बैग की संख्या को कम करना। क्या बोला है कि भाई दिस ऑफिस इज यूज टू रिड्यूस नंबर ऑफ लूज बैग। लूज बैग की संख्या कम हो। और ये परिभाषा किसके अंतर्गत पढ़ी थी? ये परिभाषा पढ़ी थी ट्रांजिट ऑफिस के अंतर्गत, कि कम से कम लूज बैग भेजे जाएं। इसको मेंटेन करने का जो काम है वो ट्रांजिट ऑफिस करता है। ट्रांजिट ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे ऑफिसर जुड़े होते हैं और उन ऑफिसों की जो डाक होती है उस ट्रांजिट ऑफिस को संबोधित कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। Sorting of letter is not done in this unit of RMS. Sorting office, transit mail office, sorting सब ऑफिस। 28 नंबर क्वेश्चन है, सॉर्टिंग ऑफ लेटर जो है वो टीएमओ में दर्ज नहीं किया जाता। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो टीएमओ करता क्या है? टीएमओ केवल बंद बैग को प्राप्त करता है और भेजता है। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है कि लेटर की सॉर्टिंग टीएमओ में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑफिस यूनिट बैग ऑफिस नहीं हो सकते? ब्रांच पोस्ट ऑफिस, एडीएसओ, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस और ईडीएसओ को छोड़कर जितने भी ऑफिसेस हैं, यहां तक कि जो आरएलओ होता है, आरएलओ के अलावा जो आपका प्रशासनिक कार्यालय होता है वो भी आपका यूबीओ के रूप में काम करता है। तो इसका उत्तर आपका
सी हो जाएगा। चलिए, कौन सी यूनिट डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के तौर पर काम करती है? तो कौन सी यूनिट हो जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट बैग के तौर पर काम करेगी? सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, एचआरओ या नाइट पोस्ट ऑफिस? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा एचआरओ। ध्यान रखना है, जो आपके डीबीओ होते हैं वो आरएमएस के ब्रांचेस होते हैं, मतलब जो आरएमएस के कार्यालय होते हैं आपके एचआरओ और एसआरओ। इसके अलावा अपवाद के तौर पर एचओ भी किसी कंडीशन में डीबीओ के तौर पर कार्य कर सकता है। फिलहाल में इस वीडियो में डिपार्टमेंटल क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको जीके का मटेरियल पूरा मिले, आपको मैथ का मटेरियल मिले, तो आपको इसके लिए हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर आप सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर से डालिएगा। सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।